हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम CPR मेथड जो हम अप्लाई कर रहे थे उसका यह तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हम पहला वीडियो में बताए हैं कि कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट रेशियो में के आधार पर जो है प्रत्येक चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट के आधार पे सवाल को कैसे हल करेंगे। पहला वीडियो में हम बताए थे कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट रेशियो क्या होता है और इसको सवाल में हर चैप्टर में कैसे यूज करेंगे। दूसरा वीडियो में उसके आधार पर हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल थे उसको कठिन से कठिन सवाल को हम उस पर जो है बहुत कम समय में देखते ही देखते उसको हल किए थे। अब जो चैप्टर ले रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे जो सवाल होगा इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस सवाल को हम हल करेंगे। और दोस्तों, बता दें कि आप जो ये वीडियो देखिएगा तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आपको पहला वीडियो और दूसरा वीडियो लगातार देखना होगा, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। डायरेक्ट देखिएगा तो इसमें ऊपर ही ऊपर चला जाएगा और समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि पहले उसको जाके देखिए और फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला भी देखिए, तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट है और समझ में आएगा। और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे हम जो है बहुत ही कम समय में सवाल को हल कर लेते हैं। इसलिए इस नया कॉन्सेप्ट को सीखिए। इससे जो होता है क्या, अब एग्ज़ाम जो है बहुत टफ होने लगा है और जो है एग्ज़ाम चाहे छोटा मोटा कोई भी एग्ज़ाम रहे उसमें जो है मैथ का सवाल जो है बहुत टफ पूछता है, इसलिए कम समय में हल करना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, और बता दें, अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो का लक्ष्य यह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और जो है इस वीडियो में कम से कम जो है 100 सब्सक्राइबर और जो है 2000 लाइक होना चाहिए, जिससे हम अगला वीडियो जो है बहुत ही जल्द लाएंगे। तो इसको प्यार दीजिए। तो दोस्तों, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के आधार पर ये सवाल को जो है प्रॉफिट और लॉस के सवाल को हल करेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, एक व्यापारी क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर। जब उनका विक्रय मूल्य समान है और उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपया है और दोनों को 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं इसका जो हम पहले जो थ्योरी बता दिए हैं, ये तीसरा वीडियो है, इसलिए पहले उसको देखिए तब समझ में आएगा। तो इसको देखिए, तो एक को क्रय मूल्य पे CP पे प्रॉफिट हो रहा है, एक को CP पे और दूसरा को विक्रय मूल्य पे। एक व्यापारी क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पे प्राप्त करता है और दोनों को लाभ कितना प्राप्त होता है? 20%। जब 20% इसको 1/5 लाभ प्राप्त होगा तो इसको 1/5 लाभ प्राप्त होगा, तो अगर यदि विक्रय मूल्य पे लाभ प्राप्त होगा तो इसको 1/6 लाभ प्राप्त होगा। ये कॉन्सेप्ट हम पहले बता दिए हैं कैसे आया। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य पर जो लाभ प्राप्त होता है ये ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य पे लाभ प्राप्त जो होता है वो ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य जो लाभ प्राप्त होता है वो कम होता है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त कम होगा और क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त ज़्यादा होगा। और ये बता रहा है दोनों के वास्तविक लाभ का अंतर, इसको लाभ इतना हो रहा है, इसको लाभ इतना हो रहा है, दोनों का जब अंतर करेंगे तो 1/30 आएगा, जो कि कितना दिया गया है? 85। कितना दिया गया है? 85। जब 85 दिया गया है तो हमको एक का वैल्यू निकालना है। एक का वैल्यू निकलेगा तो एक का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो समान वाला ही निकलेगा, इसलिए जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 15, 24 गुना करेंगे तो 15 हो गया और 24 से 25 कितना आएगा? 25
50, कितना आएगा 25 50। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये सवाल बनेगा। दोस्तों इसको हम कैसे हल किए, इस तरह से अगर यदि आप हल करना चाहिएगा तुरंत तो नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। इसलिए पहले इसका जो हम कॉन्सेप्ट बताएं उस वीडियो को देखिए पहले आप जाके, उसके बाद जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बताएं उसको जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये तो इसमें हम क्या यूज किए हैं, तो देखिए एक जो है प्रॉफिट ज़्यादा है तो दूसरा प्रॉफिट कम है। सीपी पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है और एसपी पे प्रॉफिट कम होता है। तो इसको हम कैसे अप्लाई किए हैं वो बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं जिससे कि समझ में थोड़ा आ जाए, लेकिन उसको जो है देखना होगा आपको, तब जो है फुल कंसेप्ट आपका तगड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यदि हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं, तो अगर यदि एक रेशियो बढ़ रहा है, एक रेशियो बढ़ रहा है, एक रेशियो एसपी पे ज़्यादा लाभ होता है, एससीपी पे ज़्यादा लाभ होता है और एसपी पे कम लाभ होता है। जब ज़्यादा लाभ होता है तो उसको x/y बेस मानते हैं। जब कम लाभ होता है तो जब कम लाभ होता है एसपी पे तो उसको x/x + y मानते हैं, x+y मानते हैं। यही हम अप्लाई किए थे और इसको अच्छी तरीक़ा से हम जो है पहला वीडियो में बताए हैं। तो मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, सीपी पे और एसपी पे लाभ में अंतर और बड़ा और छोटा कैसे होता है। तो मान लीजिए दोस्तों सीपी कितना है, 100 है, सीपी 100 है, पहला सीपी 100 है और दूसरा सीपी कितना है, 100 है। दोनों का सीपी 100 है। एक को प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20 रुपया, दूसरे को भी प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपया। तो ये दोनों, एक को प्रॉफिट 20 रुपया हो रहा है, दूसरे को प्रॉफिट 20 रुपया, दोनों को प्रॉफिट सेम हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसका SP1 कितना हो जाएगा 120 और SP2 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। जब हम प्रॉफिट प्रतिशत किस पे करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत सीपी पे जब करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत जब सीपी पे करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत सीपी पे करेंगे तो 20 हो रहा है किस पे, 100 पे। जब 100 पे 20 हो रहा है प्रॉफिट तो कितना आएगा, 20%। यहाँ कितना आएगा 20%। जब यही प्रॉफिट प्रतिशत किस पे हो, एसपी पे, जब यही प्रॉफिट प्रतिशत किस पे हो, एसपी पे, तो कितना हो जाएगा, 20 हो रहा है किस पे, 120 पे, 20 हो रहा है 120 पे, तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, जो कि 50 और 3 यानी कि 50/3 बराबर 16.66%। अगर यदि किसी चीज़ को हम सीपी पे प्रॉफिट एसपी पे प्रॉफिट निकालते हैं तो कम होता है और सीपी पे प्रॉफिट निकालते हैं तो ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों सेम था, 100 सीपी था, इसका भी 100 सीपी था, प्रॉफिट 20 था, इसका एसपी जो निकला 120 निकला, इसका भी 120 निकला। लेकिन अंतर देखिए, सीपी पे करें तो 20% निकला इसका प्रॉफिट और जिसको एसपी पे करें तो 16.66% निकला, 16.66% निकला। तो यही इसी को समझना है आपको। तो जो पहले हम यूज किए दोस्तों वो सीपी को मान के, सीपी 100 मान के प्रॉफिट पे किए। अब जो सीपी मान के जो हम लॉस पे करते हैं और क्या आता है कैलकुलेशन उसको देखते हैं। तो अगर यदि सीपी 1 मानते हैं तो 100 मानते हैं, CP1 100 मानते हैं और CP2 भी मानते हैं 100। इस पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 20 का। इस पे भी लॉस हो रहा है 20 का। देखिए पहले प्रॉफिट पे माने थे क्या आया, और उसको भी समझना है और इसको भी समझना है कि उसमें क्या अंतर है
और क्या मेरा जो दिमाग क्या कहता है और आ रहा है क्या। तो यहाँ CP कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो SP1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। SP1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और SP2 जो हो जाएगा ये भी 80 हो जाएगा। अगर यदि हम अब लॉस प्रतिशत बराबर निकालते हैं किस पे, CP पे, लॉस प्रतिशत अगर CP पे निकालते हैं, लॉस प्रतिशत CP पे निकालते हैं तो क्या होगा, लॉस प्रतिशत अगर CP पे निकालेंगे तो कितना हो रहा है 20 का, किस पे, 100 पे, किस पे, 100 पे। तो लॉस प्रतिशत कितना हो रहा है 20%, लॉस कितना हो रहा है 20%। और इस पे अगर निकालते हैं लॉस प्रतिशत, किस पे, लॉस प्रतिशत जो हम निकालेंगे यहाँ CP पे निकाले हैं और यहाँ हम SP पे निकालेंगे, किस पे, SP पे, किस पे निकालेंगे, SP पे। लॉस प्रतिशत किस पे निकालेंगे, SP पे। तो लॉस प्रतिशत जब SP पे निकालेंगे तो 20 हो रहा है और SP कितना है, 80 है। जब 100 से हम यहाँ गुना करेंगे ये 4 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%। तो दोस्तों हमारी सोच और ये जो निकल रहा है बहुत डिफरेंस है, इसको समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। 100 सेम है लेकिन लॉस पे जो था, देखिए अगर यदि प्रॉफिट जो करते थे, प्रॉफिट पे CP सेम रख के अगर प्रॉफिट करते तो, अगर CP पे प्रॉफिट करते तो वो ज़्यादा होता था और SP पे प्रॉफिट करते तो कम होता था। ठीक उल्टा हो गया कि CP पे जब हम प्रॉफिट किए, लॉस में CP पे जब लॉस किए तो ये कम आया और जब SP पे लॉस किए तो ये ज़्यादा आया। ठीक जस्ट उल्टा। जो कैलकुलेशन जो निकला उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किसी वैल्यू को जब हम CP पे प्रॉफिट करते हैं तो क्या निकलता है, वो ज़्यादा निकलता है, और किसी वैल्यू को जब SP पे हम करते हैं तो वो वैल्यू क्या निकलता है, कम निकलता है। क्या निकलता है, कम निकलता है। जब CP पे करते हैं तो ज़्यादा निकलता है और SP पे करते हैं तो कम निकलता है। तो दोस्तों इसमें हम क्या यूज किए थे, x/y, x/y। अगर यदि लाभ हो रहा है तो CP पे जब लाभ x/y हो रहा है तो SP पे जो लॉस होगा जो SP पे वो कितना होगा, x/x+y। तो ठीक ये देखें। और अगर यदि अब लॉस पे देखते हैं, लॉस पे बराबर CP पे लॉस होता है और SP पे लॉस होता है, CP पे लॉस होता है और SP पे लॉस होता है, तो क्या होता है, तो जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो CP पे अगर लॉस होगा, CP पे लॉस होगा तो वो कम हो जाएगा और SP पे जो लॉस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, SP पे लॉस ज़्यादा हो जाएगा। जब ये वैल्यू x/y होगा तो ये वैल्यू x/x+y होगा। लॉस वाला वैल्यू इस तरह होता है और ज़्यादा होता है तो इस तरह होता है। तो इसको इस तरह समझना है। बार बार हम बोलते हैं दोस्तों कि इस थोड़ा हम बता दिए इसको क्या क्या इसमें होता है, जिससे कि समझ में थोड़ा जो प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उस वीडियो को आपको देखना। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं कि उस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उस वीडियो को नहीं देखिएगा ये देखने से जो है ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोलिएगा कि क्या बता रहे हैं सर जी और समझ में नहीं आ रहा है। तो नया मेथड जो है सीखना अभी के समय में बेहद ज़रूरी है। जब तक नया कुछ नहीं कीजिएगा तो इसमें जो है सफलता मिलना जो है मुश्किल है, इसलिए नया करना ही होगा आपको, तब जो है जल्दी सफलता मिल जाएगा। देखिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं।
यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। इस जगह होगा विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। सवाल है यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना प्रतिशत। क्रय मूल्य पे अगर 20% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करने में कितना लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर यदि क्रय मूल्य पर 1/5 लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य पे लाभ कितना होगा 1/6। क्रय मूल्य पे ज़्यादा लाभ होता है, विक्रय मूल्य पे कम लाभ होता है। 1/6 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा 16.16 2/3%। तो दोस्तों इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये जो है इस तरह से आप जल्दी फास्ट में कर सकते हैं। ये हुआ देखा जो अंदाज जालिम का, ये जालिम का अंदाज है। देखा जो अंदाज जालिम का, ये जालिम का अंदाज है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, आपको इसी तरह फास्ट में बताया जाएगा सवाल को बताने के लिए, बनाने के लिए। इस सवाल को हल करते हैं। सवाल है दोस्तों यदि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना होगा। यदि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य पे ये लाभ क्या होगा। क्रय मूल्य पे लाभ ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य पे लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पे लाभ जो होगा क्या होगा कम होगा। विक्रय मूल्य पे लाभ कम होगा। 25 को जब हम करते हैं तो 1/ कितना आता है 4 आता है, ये ज़्यादा हो गया। और विक्रय मूल्य पे लाभ जो होगा कम होगा, तो कम होगा, ये ज़्यादा वैल्यू है तो इसका कम वाला वैल्यू 1/5 होगा। जब 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 20% होगा। कितना होगा 20%। 1/5 को प्रतिशत में बदल दीजिए 20 आ जाएगा। इस तरह आप फटाक से सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में जो है लाइक होना चाहिए, लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। यही अगर सवाल कोई बड़ा टीचर पढ़ाते हैं तो उसमें लाइक और व्यू बहुत जाता है, लेकिन अगर इसी तरह के सवाल अगर छोटा जो है जो स्टार्ट अभी किया है उस वही पढ़ाते हैं तो वो नहीं जाता। इसलिए सभी को समान मात्रा में जो है प्यार दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं कि यदि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना प्रतिशत का होगा। कितना प्रतिशत का लाभ होगा। कितना प्रतिशत का लाभ होगा, क्या होगा कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ये होगा नहीं होगा तो तब ये वही समझना है, एक के बाद बोल रहा है। तो क्रय मूल्य पे लाभ कितना हो रहा है 40% होता है। अगर विक्रय मूल्य पे निकालेंगे तो कम होगा। 40% को 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 एक क्रय मूल्य पे होगा, ये ज़्यादा वैल्यू है। कम वाला वैल्यू कितना होगा 2/7। 2/7 को जब प्रतिशत में बदलिएगा, 2/7 को प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा 28.56। 28.56। तो इस तरह आप सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लाइक होना चाहिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 20% का क्या होता है लाभ होता है। विक्रय मूल्य पे अगर यदि उसको 20% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पे 20% के लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पे तो ज़्यादा होगा। तो क्रय मूल्य पे इस पे हम पढ़वे किए, क्रय मूल्य पे कितना होगा 25%। तो विक्रय मूल्य पे अगर यदि लाभ हो रहा है 1/5 तो क्रय मूल्य पे ये ज़्यादा होगा। तो इसका ज़्यादा वाला वैल्यू, ये कम वाला वैल्यू है तो ज़्यादा वाला वैल्यू 1/4 होगा। 1/4 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा 25%। तो दोस्तों इसको जो है नहीं मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा थोड़ा जो है कंसेप्ट भी हम बताते जाएंगे सवाल में और आप सवाल को हल कीजिएगा बहुत ही जल्दी। यही सब सवाल जो है पैसा लेके पढ़ाता है और यहाँ जो है हम आपको बता रहे हैं
तो आप जो है प्यार नहीं दे रहे हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। विक्रय मूल्य पे जो होता है, विक्रय मूल्य पे लाभ जो होता है कम दिखता है और क्रय मूल्य पे लाभ ज़्यादा दिखता है। विक्रय मूल्य पे लाभ कम दिखता है और क्रय मूल्य पे लाभ ज़्यादा दिखता है। तो 25 से ज़्यादा वाला आंसर होगा। तो 25 पहला ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे ही ये सवाल बन गया। ऐसे बता देते हैं, विक्रय मूल्य पे कम दिखता है और क्रय मूल्य पे लाभ ज़्यादा दिखता है। तो ये कम वाला वैल्यू है। कम वाला वैल्यू कितना है, 1/4। कम वाला वैल्यू कितना है, 1/4। कम वाला वैल्यू 1/4 है। तो ज़्यादा वाला वैल्यू कितना हो, 1/3। ज़्यादा वाला वैल्यू 1/3। जब इसको आप प्रतिशत में बदलिएगा 33.33 1/3% होगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, आपको इसी तरह जो है फास्ट में बताया जाएगा मैथ के सवाल को बनाने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। तो अगला सवाल है दोस्तों, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। विक्रय मूल्य पे लाभ जो है कम दिखता है। विक्रय मूल्य पे लाभ कम दिखता है। विक्रय मूल्य पे लाभ कम दिखता है तो क्रय मूल्य पे लाभ, वास्तविक लाभ जो होगा वो क्रय मूल्य पे होगा। तो लाभ कितना होगा, तो क्रय मूल्य पे ज़्यादा होगा। सभी वैल्यू ज़्यादा है। तो 1/10 ये क्या है, कम दिखने वाला। ज़्यादा दिखने वाला कितना होगा, 1/9। ज़्यादा दिखने वाला कितना होगा, 9। जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे 1/9 को तो कितना आएगा, 1/9%। ऑप्शन नंबर सी। समझिए कि विक्रय मूल्य पे लाभ जो है क्या है, कम दिखता है और क्रय मूल्य पे लाभ ज़्यादा दिखता है। विक्रय मूल्य पे लाभ कम दिखता है और क्रय मूल्य पे लाभ ज़्यादा दिखता है। तो अगर ये कम दिखने वाला वैल्यू 1/10 है तो ज़्यादा दिखने वाला वैल्यू 1/9 होगा। जैसे कि कम दिखने वाला वैल्यू जो होता है x/x + y होता है और ज़्यादा दिखने वाला वैल्यू जो होता है, ज़्यादा दिखने वाला वैल्यू वो x/y होता है। ठीक इसी मेथड पे बैठा दीजिए। जैसे कि 1/9 है तो एक x कितना है, 1 है, 1 यहाँ पे है। 1 + y कितना है, 9, जो कि 1/10। कम दिखने वाला वैल्यू कितना आया, 1/10 आया। इस तरह सवाल को इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों इस सवाल में देखिए क्या है कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई हानि, जब क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं तो जस्ट उल्टा होता है। हानि पे जब ज्ञात करते हैं तो जस्ट उल्टा होता है। लाभ पे क्या होता था, जब लाभ होता था तो क्या होता था, क्रय मूल्य पे सीपी पे जो होता था लाभ ज़्यादा दिखता था। सीपी पे लाभ ज़्यादा दिखता था। सीपी पे लाभ ज़्यादा दिखता था और एसपी पे लाभ कम दिखता था। जस्ट उल्टा लॉस में, जस्ट उल्टा होगा लॉस प्रतिशत में। लॉस प्रतिशत में क्या होगा, सीपी पे जो है कम दिखेगा और एसपी पे जो है लॉस जो है, एसपी पे लॉस, एसपी पे लॉस, एसपी पे लॉस, एसपी पे लॉस जो है ज़्यादा दिखेगा। एसपी पे लॉस ज़्यादा दिखेगा। तो किसी वस्तु को क्रय मूल्य पे हानि कितना हो रहा है, क्रय मूल्य पे हानि 25% हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पे जब हानि होगा तो इस ज़्यादा दिखेगा। क्रय मूल्य पे कम दिख रहा है तो विक्रय मूल्य पे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ जो होता था विक्रय मूल्य पे ज़्यादा दिखता था और क्रय मूल्य पे कम दिखता था। तो यहाँ जो है क्या हो रहा है, क्रय मूल्य पे कम दिख रहा है तो विक्रय मूल्य पे ज़्यादा दिखेगा। तो 25 से ज़्यादा ही इसका मान होगा। 25 से ज़्यादा किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसको हम थोड़ा समझाने के लिए इसमें टाइम लिए, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखते क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करने से हानि 25% है तो विक्रय मूल्य पे जो हानि होगा वो ज़्यादा होगा। 25 से ज़्यादा एक ही वैल्यू है, सी, ऑप्शन नंबर सी।
तो इस तरह से आप जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, आपको दोस्तों बेहद ही कम समय में जो है मैथ के सवाल को बनाने के लिए सिखाएंगे। इसलिए जो है वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी नहीं कीजिए। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि आगे हम जो इसी तरह मेहनत करते रहें और आपको जो है सफलता के मुकाम पर पहुँचा के ही रहें। तो दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई हानि, यदि क्रय मूल्य पे हानि ज्ञात करते हैं तो 20% है। क्रय मूल्य पे हानि क्या होता है? छोटा होता है। क्रय मूल्य पे हानि छोटा होता है। अगर विक्रय मूल्य पे हानि करेंगे तो वो बड़ा होगा, यानी कि 20 से बड़ा होगा। 20 से बड़ा ऑप्शन कितना? ऑप्शन नंबर सी। इस आधार पे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो ऐसे बन गया, और वैसे भी आप बना सकते हैं। पहले उसको बना के देखिए आप वैसे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों बता दें कि मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपको जो है इसी तरह कम समय में जो है मैथ के सवाल को बनाने के लिए सिखाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और जितने भी फ्रेंड और देख रहे हैं तो बच्चे, तो उससे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो दोस्तों इसी तरह हम प्रयास करते रहेंगे और आपको जो है सफलता के मुकाम पे ले जाके ही रहेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। जो अगला वीडियो इसी के बेस पे अगला वीडियो आएगा और इसका जितना सवाल और जितना है उसको बताया जाएगा। और दोस्तों बता दें कि हम जो है आपको इतना इसमें रिवीजन करा देंगे कि आप देखते ही देखते इस सवाल को हल कीजिएगा। सवाल पढ़िएगा और सवाल को हल कर दीजिएगा। जैसे कि हम बताएं कि क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करने से हानि कम होता है, तो विक्रय मूल्य पे हानि जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा ऐसे मार दिए। अगर ऐसे ना आएगा तो जो मेथड बताएं उस पर यूज कीजिए। तो दोस्तों आज इतना ही। आज धन्यवाद।